हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं। कहते हैं पिता, जब पिता परमेश्वर हम जो भी पिता परमेश्वर एंजॉय करते हैं, पिता परमेश्वर तेरे आनंद को महसूस करते हैं पिता, होने देना पिता परमेश्वर हमारी बातों से, हमारे हंसने खेलने से पिता प्रभु यीशु मसीह जाहिर हो पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नाम के वसीले से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, एक छोटा सा गीत गाएंगे, रब की होवे सना हमेशा। एंड हम सबको आता है, इफ वी ऑल कैन क्लैप वाइल सिंगिंग रब की होवे सना हमेशा। तो आइए मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराही, रब की होवे मदा सराही, उसके हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जैके जैके जोर से उधर सिंगे, जैके जोर से फूंगो उधर सिंगे, उधर धान बजा, झर झर झान बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, घर हुईन बजा, भर मत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आखिरी बार रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आइए सभी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं तेरी सारी अच्छाइयों के लिए, भलाइयों के लिए जो तूने हमारे जीवनों में की है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज की अच्छी आराधना के लिए, आज के अच्छे समय के लिए परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जैसा हम तेरे वचनों को सुनते हैं परमेश्वर, हमें बुद्धि दे ताकि हम समझ सकें, हमारे कान खोल ताकि हम सुन सकें, हमारी आंखें खोल ताकि हम तुझे देख सकें। तेरा नाम सदा हमारे जीवन से महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हाँ, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। सारा इवेंट जो प्लान किया है और वो भाई बंटी ने किया और मैंने किया था और भाई सेल ने, क्यों ना भाई बंटी के लिए जोर से ताली बजाए। और जितने लोग भी आए हैं उन सब के लिए ताली, भाई सेल के लिए, सब के लिए ताली बजाएंगे। We all are like, you know, like brothers and sisters, है ना?
हम सारे भाइयों बहनों के समान हैं। तो ये सारे सिचुएशन से ना मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ें जो बाइबल की हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। एक तो जैसे ये नदी चल रही है ना, तो काफ़ी वृक्ष है, तो हम देख सकते हैं कि कलाम हमें कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो उस वृक्ष के समान है जो पानी के किनारे, नदी के किनारे लगाया गया हो। उसके पत्ते कभी भी सूखते नहीं, कुमलाते नहीं है, मुरझाते नहीं है, सूखते नहीं है। Leaves do not dry। परमेश्वर का कलाम हमें कहता है कि हमें भी वैसे ही बनना चाहिए। और एक बात मेरे जहन में आती है, मेरे दिमाग में आती है, जब हम इस माहौल में हैं, खुदावंद का कलाम कहता है, जब मत्ती 5 हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जी ऐसे कहते हैं, यीशु मसीह का कलाम ऐसे कहता है, when we read the sermon on the mountain, Jesus Christ says that when he was sitting on the mountain, he was preaching। वो प्रीचिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये बातें है ना अपने दिल में रख लो, क्योंकि ये सारी बातें आपके काम आने वाली हैं। कब? जब यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर चढ़कर प्रचार कर रहे थे, पहाड़ पर बैठकर प्रचार कर रहे थे। नो मैटर कि हम कहाँ बैठे हैं, हमें इतना पता है कि हमारा यीशु मसीह ऐसे कहता है कि यहाँ 2 बोलो, यहाँ 3 जहाँ भी मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, परमेश्वर का कलाम कहता है मैं उनमें हाजिर हूँ, मौजूद हूँ। हालेलुया। Amen। सो जीसस क्राइस्ट इज ऑलवेज द सेम। वो कभी बदलते नहीं, वो कभी भी बदलते नहीं है। तो मत्ती 5 हम देखेंगे और थोड़ी सी बातें देखेंगे और उसके बाद हम बंद करेंगे, ठीक है। ओके, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3 ऑनवर्स हम शुरू करेंगे। हाँ जी, मैथ्यू, मत्ती और उसका 5 का 1 से ही शुरू कर लेंगे और उसका हम पढ़ेंगे 12 वचन तक। जल्दी से पढ़ेंगे और उसके बाद हम बंद करेंगे। ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼। हाँ जी, ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। हाँ जी। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤਦ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। हाँ जी, जब यीशु मसीह ने देखा कि काफी लोग हैं, तो यीशु मसीह ने अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट कर लिया। तो माउंट जो था, वो पहाड़ी जो थी, वहां यीशु मसीह बैठ गए। उसकी 2 वजह थी, एक तो एकांत था, दूसरा यीशु मसीह की आवाज लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया। Amen। क्या 2 रीजन थे? एक तो यीशु मसीह की आवाज लोगों तक पहुंच, क्योंकि आपको पता है कि जो पुराना समा था तब लाउड स्पीकर थोड़ी होते थे। क्या नहीं होते थे? लाउड स्पीकर नहीं होते थे। तो यीशु मसीह क्या करते थे? टेक्निक ये थी कि वो ऊंची जगह पे बैठ जाते थे, तो लोगों तक आवाज जो पहुंचती थी। तो जब लोगों तक आवाज पहुंचती है, यीशु मसीह ये बातें लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से लोग धन्य बन सकते हैं और कौन कौन से लोग धन्य हैं। कौन कौन से लोग धन्य बन सकते हैं, मुबारक कौन बन सकते हैं, ब्लेस्ड लोग कौन से हैं, कौन बन सकते हैं और कौन होते हैं। तो ये सारी बातें यीशु मसीह का कलाम हमें ऐसे कहता है। पहली बात, हाँ जी, धन्य है वह जो ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। मन के दीन है। कौन लोग धन्य हैं? मन के दिन जिनका हृदय हम्बल है। हम्बल। Those who have the humble heart, they are blessed। हालेलुया। ये हमें वचन सिखाता है। जिनका दिल क्या है? गरीब। दीन है, दीन, नम्र है, निर्मल है, सॉफ्ट है, वो लोग क्या है? दीन है, धन्य है। परमेश्वर का कलाम कहता है पहले तो वो धन्य है। दूसरे धन्य कौन है? हाँ जी, पढ़े। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। दूसरे लोग धन्य वो है जो ਸ਼ੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। शोक करते हैं, जहाँ शोक में रहते हैं और पर फिर भी अपनी शांति नहीं खोते। दुखी होते हैं पर अपनी शांति वो नहीं होते। कभी नहीं खोते। परेशानियां होती हैं पर वो अपनी शांति कभी नहीं खोते। वो क्या लोग हैं? धन्य लोग हैं, मुबारक लोग हैं। वो जो दुखी होने के बावजूद भी अपनी शांति, अपनी खुशी अपने अंदर से जाने नहीं देते। तीसरी बात देखेंगे। हाँ जी, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹਨ। हाँ जी, तीसरा वचन। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹਨ। हाँ जी, क्यों जो वो धरती के बाहर से होंगे। धन्य वो लोग हैं जो नम्र हैं, जैसे मैंने पहले बताया, जो सॉफ्ट हैं, जिनके अंदर नरमाई है, निर्मलता है, सॉफ्टनेस है, दीनता है, वो क्या सारे? धन्य धन्य है। है। हाँ जी, चौथी बात, 6 वचन।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਧਿਆਏ ਹਨ चौथे नंबर पे वो आते हैं जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। ये खाना जो बन रहा है ना, जो हमने प्लान किया है, इसका भी भूखे। अभी मैं सिस्टर प्रिया से बात कर रहा था वहाँ, और बोल रहे थे कि पास्टर जी जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि सभी को क्या लगी है, भूख बोलो भूख लगी है। तो मैंने बोला था ना, तो मैंने बोला कि सिस्टर जी कौन सी भूख लगी है, कलाम की या दूसरी? तो उन्होंने बोला कि दोनों, है ना, दोनों बोला था। तो दोनों भूख होनी चाहिए, पर प्रायोरिटी जो है वो हमारे अंदर धार्मिकता की भूख होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बात की थी तो मैंने पूछा था कि पहले क्या करें, दुनियावी खाना खा ले कि रूहानी? तो कुछ लोग बोले पहले दूसरा खा लेते हैं, कुछ बोले कि पहले धार्मिकता का खाना खा लेते हैं, क्योंकि अगर हम ये खाना खा लेते पहले, दूसरा खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और इसे खाने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है। ये शैतान नहीं चाहता कि हम खाएं। Satan never wants us to have the word of God. वो नहीं चाहता, पर परमेश्वर का कलाम चाहता है कि हम पहले प्रायोरिटी इसे दें। तो धन्य है वह जो धार्मिकता के क्या है, भूखे हैं और प्यासे हैं। प्यास होनी चाहिए कि यार पहले ये नहीं, पहले ये। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਧਿਆਏ ਹਨ हाँ जी, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਜਾਏ ਜਾਣਗੇ क्योंकि उनको क्या किया जाएगा, तृप्त किया जाएगा। अभी ये खाना खाओ, इससे पेट भरो, अपना दिल भरो, और उसके बाद वो दुनियावी खाना भी मिलेगा, उससे भी आपका पेट भरेगा। इससे हमारी आत्मा बढ़ती है। ये जो रूहानी खाना है, स्पिरिचुअल फूड वी ईट, बाय दिस वी मेक अ स्पिरिट, सोल एंड बॉडी स्ट्रांग। वो जो खाना है उससे हमारा, हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। तो कलाम कहता है कि धन्य है वह जो, हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ धन्य है वह जो दया करते हैं। क्या करते हैं? दया करते हैं। दया भी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? दया दया भी करनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर भी। नहीं यार, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, हम इनकी सपोर्ट करें। हाँ जी, हाँ जी, मेरे चर्च के भाई बहन है, मेंबर हैं, हम उनकी क्या करें, सपोर्ट करें। मैंने पिछले संडे भी बताया था कि जो पहली कलीसिया थी ना, वो तो खाना इकट्ठे ही खाते थे। क्या करते थे वो? बेच बाच के खाना क्या करते थे? इकट्ठा खाते थे, और प्रॉपर्टी बेच के एक दूसरे की हेल्प भी कर देते थे। तो ये जो हम कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये एक बात तो पक्की है कि हम बाइबल के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं? बाइबल के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। तो ये मस्ट है, ये हम सबके लिए मस्त है। हाँ जी, जल्दी से पढ़ दे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹਨ धन्य है वह जो शुद्ध मन है, जिनके अंदर कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो किसी को ठेस पहुंचाए। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ हाँ जी, शुद्ध, और शुद्ध मन का मतलब ये है कि जिनका हार्ट प्योर है। ब्लेस्ड आर दोज हु हैव द प्योर हार्ट। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है, शुद्ध दिल को पसंद करता है ना वो। अगर हमारे दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, कामों में कुछ और है, इसे हम बोलते हैं पार्शियल लाइफ। क्या बोलते हैं? पार्शियल लाइफ, गोल मोल रहना। पंजाबी कहते हैं गोल मोल बात करनी। हिंदी में क्या बोलते हैं? गोलमोल पार्शियल लाइफ को क्या बोलते हैं भाई बंटी? गोलमोल ही है। गोलमोल, सब गोलमाल है। सब क्या है जी? गोलमाल। तो हमें रहें। परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम कभी भी ये नहीं कि अपने आप को गोलमोल बातों में रखें। हम शुद्ध रहें, हमारा दिल शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध है तो शुद्ध होना चाहिए हर एक के लिए। पार्शियल लाइफ कभी भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी, जल्दी से ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ सुनो जी। धन्य है वह जो मेल करवाने वाले हैं। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ Blessed are those who get together the people। जो लोगों का आपस में मेल मिलाप करवाते हैं, वो क्या है जी? धन्य देखो ये कितनी बड़ी संगति होगी हमारी। परमेश्वर का धन्यवाद कि कई लोग हमारे बीच में हैं और कई लोग हमारे बीच में नहीं भी हैं। हम उनको मिस करते हैं। जैसे भाई डेविड हो गया, सिस्टर रीटा होगी, भाई साइमन हो गया, है ना। आज तो हमारे साथ थे भाई साइमन, वो आगे चले गए हैं। पर जो नहीं आए उनके लिए हम उनको मिस करते हैं। क्यों मिस करते हैं? क्योंकि वो भी इस संगति के, वो भी इस मेल मिलाप के हिस्सेदार थे, भागीदार
थे हम उन्हें क्या करते हैं, मिस करते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है धन्य है वे जो ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ मेल करवाते हैं, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਉਣ। वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। कहलाएंगे। अगर हम मेल करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, परमेश्वर के बेटे बेटी बेटे बेटियां। हम ऐसे नहीं बनते कि तौबा कर ली बपतिस्मा ले लिया, ऐसे नहीं, मेल करवाएं लोगों का और ज्यादा लोगों को परमेश्वर के राज्य में जोड़े। हालेलुया। ओके, लास्ट चीज है, हाँ जी लास्ट। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ गए ਹਨ, धन्यवाद जो धर्म के कारण, परमेश्वर के कारण जैसे सताए जाते हैं। आपको पता है सिख लोगों ने लास्ट 2-3 दिन पहले बात हुई है, उन्होंने इंडिया में डड्डूआना पिंड है अपने पंजाब के बीच अमृतसर में, उन्होंने चलती मीटिंग में जाके तलवारें निकाल ली, लोगों को डांटना शुरू कर दिया, भगाना शुरू कर दिया। धन्य हैं वह लोग जो यीशु मसीह के कारण, धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हैं। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੁਣ They are being persecuted because of Christ। और वो क्या लोग हैं सारे, स्वर्ग ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। धन्य है एंड दे विल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। वो क्या करेंगे, परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हाँ जी, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ हाँ जी, ਅਤੇ ਸਤਾਉਣਗੇ हाँ जी, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਲਾਉਣਗੇ। हाँ जी। धन्य वे लोग होंगे जो मसीह के कारण सारे दुख उठाएंगे, बोलियां सहेंगे, परमेश्वर के कार्य के लिए तत्पर रहेंगे कि परमेश्वर जो तूने मेरे जीवन में किया है मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। अगर हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करेंगे तो फिर हम धन्य बनेंगे। अगर हम सारी बातों के लिए धन्यवाद नहीं करेंगे तो हम धन्य भी कभी नहीं बन सकते। आंखों को बंद करेंगे, मैं चाहता हूँ कि छोटी दुआ करेंगे। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। प्रभु, हम तेरे कार्यों के लिए, तेरी इच्छाओं के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जैसे तेरा दास पौलुस रसूल लिखता है फिलिप्पियन चैप्टर 4 वर्स 4 में, परमेश्वर यीशु मसीह में सदा खुश रहें, आनंदित रहें। सचमुच परमेश्वर हम तुझ में, चाहे हम दुखी हो तो भी हम तेरे नाम की महिमा करते रहें, तेरे नाम की बड़ाई हम करते रहें परमेश्वर। हम तुझ में सदा खुश रहें, आनंदित रहें परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन से होती रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी अपने पांव पे खड़े होंगे, रुबानी दुआ करेंगे और उसके बाद बरकत का कलमा भी पढ़ेंगे। ऐ साडे बाप जो तू आसमान ते है, तेरा नाम पाक मन्या जाए, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुई है जमीन ते भी पूरी होवे। साडी रोज दी रोटी आज सानू दे, साडे कसूर सानू बख्श दे जिवें असीं अपने कसूरवारां नूं बख्शदे हां। सानू अजमाइश ना पा बल्कि बुराई तो बचा, क्योंकि राज ते बादशाहत हमेशा तुहाडे हन। यीशु मसीह जी दे नाम च मंगदे हां, आमीन। हुण साडे प्रभु यीशु मसीह दी किरपा, पिता दा प्यार, पवित्र आत्मा दी सहभागिता साडे नाल और परमेश्वर दे तमाम मुकद्दस लोकां दे नाल होन तो लैके हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खाना तैयार है? खाना तैयार है? हाँ जी, हालेलुया। हालेलुया। खाना खा लीजिए, हाँ मेरी बात